ओम सभी को सादर नमस्ते। एक मित्र कह रहे थे कि जिन जिन ग्रंथों की सूची बनाई जाती है कि ये आर्ष ग्रंथ हैं, क्या केवल उन्हीं ग्रंथों के अध्ययन से मुक्ति होगी? क्या अन्य को पढ़ने से नहीं होगी? क्या अन्य को पढ़ लें अनार्ष ग्रंथों को तो क्या उनसे बंधन ही रहेगा? क्या वे बंधन का ही कारण बनेंगे? क्या जो नियम ऋषियों ने बताए हैं वे नियम वैसे के वैसे ही पालन करने चाहिए? उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता क्या? क्या किसी ने समझौता कर लिया तो क्या वो मुक्त नहीं हो सकता क्या? तो ऐसे कुछ लोगों ने विचार रखे। तो इसमें हमें ऐसे समझना चाहिए कि किसी भी ग्रंथ में क्या लिखा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी ग्रंथ में कोई भी बात क्यों लिखी गई है वह महत्वपूर्ण है। इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं, और वो मात्र ग्रंथ की ही बात नहीं, हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं का कोई महत्व नहीं है, क्यों करना चाहते हैं उसका महत्व है। तो ग्रंथों में जो लिखा है वो हमें सब पढ़ना चाहिए। जब अनार्ष ग्रंथ आप प्रेम से पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन जितने प्रेम से अनार्ष भी पढ़ते हैं तो आर्ष भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो आर्ष ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे आपको अध्याय पढ़ने को मिलेंगे, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। ग्रंथ हैं आर्ष हो या अनार्ष हो, तो अनार्ष में चलो वैसी भी बातें आ जाती हैं जो बंधन का कारण बनती हैं। आर्ष ग्रंथ भी हैं, वे भी मुक्ति का कारण बनते हैं, किंतु अंततः वो ग्रंथ कारण नहीं है। किसी भी शास्त्र में, जिनको हम दर्शन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। जैसा कि कुछ पुराणों में मिलेगा कि ये सुन लिया आपने तो मुक्त हो गए, इसका एक श्लोक भी सुन लिया तो आप मुक्त हो गए, ऐसा आर्ष ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तो ग्रंथ तो स्वयं ये बात नहीं कहते हैं कि ये पढ़ लो, यानी कि कपिल ये कहें कि मुझे पढ़ लो तो मुक्त हो जाएंगे, ऋषि कोई भी ऋषि कहे, पतंजलि कह रहे हैं कि मुझे पढ़ लो तो मुक्त हो जाएंगे। तो किसी भी ग्रंथ से मुक्ति की बात तो कोई ग्रंथकार भी नहीं करता है। जिन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, ग्रंथ हैं वो हमें दृष्टि देते हैं, विवेक की बात करते हैं। तो आप आर्ष ग्रंथों को पढ़िए, अनार्ष भी पढ़िए, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो आर्ष पढ़ता है वो अनार्ष कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो पढ़ता है, बहुत कुछ पढ़ता है अपने जीवन में, हर व्यक्ति पढ़ता है। जो इस बात का खंडन करता है कि अनार्ष नहीं पढ़ने चाहिए, वो भी पढ़ता है। और वो ग्रंथ केवल धार्मिक हो ऐसा ही नहीं, और भी जो चीज़ें हैं ना वो भी तो अनार्ष ही हैं। हम किस किस से सुनते हैं, किस किस से पढ़ते हैं, तो हम सब सुनते हैं। कुल मिलाकर के हमें उद्देश्य ध्यान में रखना है। जीवन का उद्देश्य है मुक्त हो जाना। हम किस साधन से मुक्त होते हैं उस बात का कोई महत्व नहीं है। हम मुक्त हो गए ये बहुत है, या मुक्त हो पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि हम बंधन से छूट रहे हैं धीरे धीरे, यह महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमने क्या प्रक्रिया अपनाई, किन ग्रंथों को पढ़ा, कैसे सोचा, उस बात का कोई महत्व नहीं है। सारे ग्रंथ मुक्ति की बात करते हैं। तो आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उससे आपको तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, श्रद्धा समर्पण की बात आएगी। उपनिषद पढ़ेंगे तो आप के ब्रह्म के विषय में जानेंगे, आप समर्पण क्या है, श्रद्धा क्या है, वो सब जानेंगे। लेकिन पढ़ने के बाद केवल पढ़ने से मुक्ति होगी ऐसा नहीं है। तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको विवेक की बात सभी कहते हैं। सारे ग्रंथ मिलकर के एक बात कहते हैं कि विवेक से मुक्ति होगी, बोध से मुक्ति होगी, है ना। तो वही ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान ही आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। अब ज्ञान आपने कैसे अर्जित किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी साधन महत्वपूर्ण नहीं है। आपने कोई एक दौड़ में भाग लिया और उसमें आप प्रथम स्थान पर आ गए, तो अब इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप शुरुआत में धीमे दौड़े थे, बीच में तेज दौड़े थे, फिर अंत में धीमे दौड़े थे, कोई अर्थ नहीं है उस बात का। आप जीत गए ना, यह महत्वपूर्ण है। बस हमें गलत नहीं करना है। तो आप पहले तेज दौड़े, बीच में कैसे दौड़े वो आपका विषय है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी दूसरे को टाल नहीं मारनी है, दूसरे की टांग में टांग नहीं अड़ानी है। आप अपने स्तर पर चाहे जैसे दौड़िए, किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। बस आप जीत गए, यह महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमें मुक्त होना है, मुक्त हो जाएंगे या हो पा रहे हैं, बस वो महत्वपूर्ण है। किससे हो रहे हैं कोई अंतर नहीं है। आप मृग नयनी हैं, ठीक है, आपके नयन बहुत सुंदर हैं। यदि आपके नयन सत्य नहीं देख पा रहे हैं तो उस नयन का कोई अर्थ नहीं है। आपके होठ बहुत सुरीले हैं, लेकिन उन होठों पर भगवान का नाम नहीं है, ओम का जाप नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। आपके कान भद्र सुन पा रहे हैं या सुनने की आप इच्छा रखते हैं, तो आपके कान खरगोश जैसे हैं,
हाथी जैसे हैं, ये सुंदर हैं, असुंदर हैं, कुरूप जैसे भी हैं, उनकी जो भी बनावट है उस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप शक्तिशाली हैं, आप यदि उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यदि कोई नियम बना दिया जाए कि शक्तिशाली व्यक्ति अच्छे रहते हैं, तो कोई गलत व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली व्यक्ति अच्छा रहता है। वो जितना निर्बल दुर्बल रहेगा उतना अच्छा है। आप नियम बना दो कि 4 बजे उठना चाहिए, तो ठीक है, नियम अच्छा है, उठ जाना चाहिए। लेकिन ये नियम बना दो तो एक नियम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है कि इसी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि यही नियम माने तो 4 बजे उठ करके कोई कत्ल खाने जा रहा है मुर्गा काटने के लिए, गाय काटने के लिए, तो अच्छा है वो 8 बजे तक सोए, है ना। कम से कम 4 घंटे तक तो दूसरा जीव जंतु जीवित रह सकता है। तो 4 बजे उठ करके, केवल उठ करके आप कुछ करने लगे तो उससे मुक्ति होगी, ऐसा भी नहीं है। आप क्यों उठ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यदि आप 4 बजे उठ करके ध्यान, संध्या, उपासना, व्यायाम या जो भी पशुपालन का कार्य, कृषि कार्य, ये सब कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, आप जल्दी उठ रहे हैं। कोई नियम बना दिया जैसे कि आयुर्वेद में कह दिया कि दूध अमृत है, पियो, लेकिन कुछ लोगों को पीते ही दस्त हो जाते हैं तो वो कहें नहीं लिखा है इसीलिए करेंगे। तो आपको खाते ही दिक्कत, पीते ही दिक्कत हो रही है तो मत करो, आपकी उसी में उन्नति है, वो ना करने में। तो कोई भी नियम ऐसा नहीं होता। जब आप दीक्षा लेते हैं ना, तो आप एक संकल्प लेते हैं कि हम दिन में नहीं सोएंगे, ये एक संकल्प है। तो मेरे एक मित्र थे गुरुकुल में, वो दिन में नहीं सोते थे, उनको माइग्रेन की समस्या थी, सिर दर्द होता था, बहुत पीड़ा होती थी। वो नहीं सोए तो उनको बहुत समस्या हो जाती थी, और वो आधा घंटा भी सो लिए तो उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता था। तो उनको सो ही जाना चाहिए, वही अच्छा है। उनको उस नियम का पालन नहीं करना चाहिए। जितने भी नियम हैं वे हमारे लिए हैं, हम नियम के लिए नहीं हैं। जितने भी ग्रंथ हैं वे हमारे लिए हैं, हम ग्रंथों के लिए नहीं हैं। सारे ग्रंथ इंगित कर रहे हैं, मुक्ति की बात कर रहे हैं। उसमें से हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना है, कैसे कैसे लेना है, उसका कैसे पालन करना है, वह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कोई भी एक बात किसी व्यक्ति के लिए ठीक हो सकती है, दूसरे के लिए वो ठीक नहीं भी हो सकती है। ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो मूल बात है कि बोध होना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि आकर्षण से बचिए, ये मुख्य बात हो गई। कैसे बचना है उसके उन्होंने कुछ समाधान बताए। तो उन्होंने कह दिया कि आप कमज़ोर हैं तो कोई भी स्त्री या पुरुष जिससे आप आकर्षित होते हैं तो आप गर्दन झुका के निकल जाइए, उसे मत देखिए। तो जब तक बोध नहीं होगा तब तक उन चीज़ों से बचे रहेंगे। और ये आपका व्यक्तिगत विषय है। यदि आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता तो आप उसको इतना देख लीजिए। आप कोई भी फोटो देखिए, आप अनुभव करेंगे कभी व्यक्तिगत जीवन में, कोई फोटो हो या आपके सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा हो और आप उसकी बातों पर ध्यान ना देके आप उसके चेहरे को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। वो चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो न सुंदर रहेगा ना असुंदर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये एक अजीब सा चेहरा दिखने लगेगा, उसमें कोई आकर्षण नहीं बचेगा। तो उस आकर्षण से बचने का तरीका भी यही हुआ कि आप उसी को देख रहे हैं। ये किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से घट सकता है। अब ये कोई नियम नहीं है। मूल बात है, ऋषियों ने कहा है कि आकर्षण से बचिए। तो आप कैसे बच पाते हैं वो आपका विषय है। हर चीज वेद में जैसे नहीं मिलती है, कुछ लोग कहते हैं वेद में कहाँ लिखा है, तो हर चीज वेद में नहीं मिलती है। ऐसे ही हर चीज शास्त्रों में भी नहीं मिलती, हर चीज ग्रंथों में नहीं मिलती। जीवन के पाठ कुछ हमें जीवन से ही सीखने पड़ते हैं। संसार को देख करके बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यदि ग्रंथों में सब कुछ होता तो सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद तुरंत मुक्त हो जाते। लेकिन ग्रंथ यही कह रहे हैं कि आप साधना करो, तपस्या करो, अर्थात आप अपना अनुभव करो, आप जानो जो लिखा है उसको। तो आपको कैसे क्या करना है वह आपका विषय है। तो कोई भी एक नियम किसी भी ग्रंथ को लेकर के आप ऐसे नहीं कह सकते यही सत्य है, ऐसे ही करना है। वे सब जान करके समझ करके आप उससे क्या सीख पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं, वो बात मुख्य है। तो तर्क वितर्क करने तक बातें ठीक हैं, वो ग्रंथ में जो लिखा है वो हमें पढ़ना है। आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, महर्षि कपिल, उन्होंने अपने सांख्य दर्शन में अंतिम सूत्र में लिखा है, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे हेतु दिए कि मुक्ति का कारण क्या है, अर्थात या बंधन का कारण क्या है, ऐसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अविवेक है वह बंधन का कारण है,
वह भी बताया कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, अविवेक बंधन का कारण है। भक्ति से आप मुक्त नहीं हो सकते, आप ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। वो सारे तर्क दे करके अंत में, अंतिम के सूत्र में वे कहते हैं कि यद्वा तद्वा तदुच्छति पुरुषार्थ तदुच्छति पुरुषार्थ। वे कहते हैं कि ठीक है, अब जो भी कारण है, बंधन का जो भी कारण है, आप उस बंधन को काट दीजिए, उस कारण को हटा दीजिए। बस यद्वा तद्वा तदुच्छति, आप जैसे तैसे वैसे कैसे करके बस मुक्त हो जाओ, यह महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि कर्म बंधन का कारण है तो निष्कामता अपनाइए। यदि आपको लगता है कि भक्ति न करना ही बंधन का कारण है तो आप भक्ति करिए। आपको लगता है कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी तो ज्ञान अर्जित करिए। आपको लगता है कि बिना संस्कार दग्ध बीज की मुक्ति नहीं होगी तो संस्कार दग्ध बीज करिए। सब कुछ तर्क वितर्क करने के बाद यदि कोई कहता है कि नहीं नहीं आप अपने नियम हम पर थोप रहे हो, तो महर्षि ने उनको मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप जैसे तैसे कैसे वैसे जैसे भी करके मुक्त हो जाओ, ये बहुत है। ये मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत है। तो आप कैसे मुक्त हो, आप फिर अपना अपना देखिए। तो जिसको जिससे अनुभव हो रहा है, ये कोई नियम नहीं है कि आप इस संप्रदाय में रहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, आप इस मत को मानेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, आपकी मान्यता ऐसी होगी तो मुक्त हो जाएंगे, आप इस संगठन में जुड़ेंगे तो ही मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे संगठन से जोड़ो नहीं तो जीवन में नाश है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी एक संगठन आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है। हमारा विवेक ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है, हमारी तपस्या, हमारी साधना। अध्यात्म और धर्म एकदम निजी विषय है, एकदम व्यक्तिगत विषय है, आंतरिक विषय है। इसका किसी भी संगठन से और किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। धर्म एकदम स्वतंत्र विषय है, उसका किसी भी भीड़ पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है और न वो किसी पर निर्भर करता है। तो हमें अपने आप से जानना है। अब हमें कैसे क्या करना है, बोध कैसे होगा, आपको जैसे लगता है वैसे करिए, बस उसमें अधर्म ना हो। वो पहले पढ़ लीजिए। महर्षि ने भी सब कुछ पढ़ाया, पहले बताया, तर्क दिए, हेतु दिए, उसके बाद में उनको मुक्त किया। तो हमें पहले ही ऐसे ही मुक्त नहीं हो जाना, ठीक है हमें जैसे लगता है मुक्त हो जाएंगे। आप पहले पढ़िए, सब कुछ करिए, उसके बाद में फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। लेकिन पहले जानिए तो सही, नहीं तो अपने आप को तो कुछ भी अच्छा लगने लगता है ना। तो ऐसे नहीं। वो ईमानदार लोगों के लिए बात कही गई है कि वास्तव में आप मुक्त होना चाहते हैं और गहराई में आप जाना चाहते हैं, आप उसे समझना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको जैसा उचित लगे वैसे करिए, बस कैसे भी करके मुक्त हो जाइए, ये बहुत है। तो हमें मुक्त होना है, किस नियम से हो, जिस नियम से हो उस नियम से हो जाना है हमें, बस। तो कोई भी एक नियम को लेकर के विवाद का कोई विषय ही नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अंतिम में एक ही नियम है, विवेक से मुक्ति होगी, और दूसरा कोई नियम ऐसा कुछ है नहीं। विवेक की प्राप्ति के लिए फिर जो जो किया जा सकता है वो हमें करना है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में परमात्मा के कुछ गुणों का व्याख्यान किया है। उन्होंने बताया कि परमात्मा के इतने सारे गुण हैं, तो उतने ही नहीं हैं, और भी हैं, तो कुछ को उसमें गिनाया है। तो हम उसमें ये दिमाग लगा रहे हैं कि नित्य पहले है, या सृष्टिकर्ता पहले है, या सर्वाधार पहले है, या अजर पहले है, या अमर उससे पहले है, उसके बाद में कौन सा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप परमात्मा को सृष्टिकर्ता मान पा रहे हैं या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं, परमात्मा को हम नित्य मान पा रहे हैं या नहीं, परमात्मा को हम सर्वाधार मान पा रहे हैं या नहीं, परमात्मा को हम जो भी उसमें जितने भी गुण बताए हैं हम वैसा वैसा समझ रहे हैं उसे कि नहीं, परमात्मा को पवित्र समझ रहे हैं या नहीं। तो हम उसमें बोल तो रहे हैं परमात्मा पवित्र है, तो वो कौन से के बाद में है ये विवाद का विषय नहीं है। बात इतनी सी है कि हम उसे अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं। उपासना कर रहे हैं तो पूछते हैं कुछ लोग कि ओम उसमें मंत्र में पहले लगाएं या नहीं लगाएं। फिर भगवान का नाम है वो लगा लो तो ठीक है, नहीं अगले वाले में लगा लेना। भगवान के नाम में इतनी माथापच्ची क्यों? बात इतनी सी है कि उपासना का अर्थ यही है कि परमात्मा से निकटता, उसके समीप में जाना। तो आप उसके समीप में जा पा रहे हो या नहीं यह महत्वपूर्ण है। फिर आप ओम लगा रहे हो या नहीं वो बात ही नहीं है। आप ओम लगा रहे हो, कोई भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस बात का।
है ना। हम जो भी मंत्र बोल रहे हैं, हम उस भाव में जा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो मंत्र आप कितनी जोर से बोल रहे हैं, कितना सुरीला बोल रहे हैं, कितना अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, या मन में कितनी लय उसकी बनाई हुई है आपने, कोई महत्व नहीं उस बात का। यदि परमात्मा के प्रति भाव आ रहा है तो ठीक है, और यदि बिना मंत्र के भी आ रहा है तब भी ठीक है। परमात्मा मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, ये भाव भी जोर से आ रहा है तो ठीक है। अब कौन से मंत्र का भाव है, क्या है, वो कोई मतलब नहीं है। बात भाव की है, तो बात श्रद्धा की है, बात समर्पण की है, बात वहाँ पर विवाद की नहीं है कि इससे पहले कौन सा मंत्र है, इसके बाद में कौन सा मंत्र है। वेदांत में यह स्वीकार किया गया है कि उपासना की कई सारी विधियां हो सकती हैं, तो यही मंत्र इसी के बाद ऐसा ही होना चाहिए, और इस बात पर लड़ें झगड़ें तो मुझे तो ये ठीक लगता नहीं है। हर मंत्र परमात्मा के विषय में बता रहा है, उसके समर्पण के लिए बात कह रहा है, मुक्ति के लिए बात कह रहा है। हमें उसी पर ध्यान देना है कि ये इस बात को क्यों कह रहा है। उद्वयम तमसस् परिवस कह दिया और भावना में चले गए तो ठीक है। आप संस्कृत में भी नहीं कहते, हिंदी में कहते हैं तब भी ठीक है ना। यथा पूर्वम अकल्पयत कह रहे हैं तो वो संस्कृत में ही कहें और भाव नहीं आ रहा है तब भी कोई बात ही नहीं है फिर तो वो उसकी। और आपको हिंदी में भी ये भाव आ रहा है कि परमात्मा तूने पहला जैसे सृष्टि को बनाया वैसा ही अभी बनाया, ऐसा ही आप बनाते रहोगे, और समर्पण हो गया, तो ये मुख्य है। बस संकल्प की सिद्धि होनी चाहिए, साध्य की सिद्धि होनी चाहिए। किस साधन से किस प्रकार से हो रही है वह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उनको हटाया नहीं जा सकता, उन बातों का भी महत्व है। उसके लिए एक रूपता के लिए, मंत्र के उच्चारण के लिए, वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो गलत नहीं है। बात इतनी सी है कि वो जिसके लिए है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। जो लोग कहते नहीं ऐसा ही होगा, तो वे लोग भी, शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही कोई भी नहीं जीता। आप एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं बता सकते जो जैसा शास्त्र में लिखा हो बिल्कुल वैसा ही जी रहा हो। हाँ, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसी उसकी व्याख्या कर सकता है, उस पर बहस कर सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है कि ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन वो जी नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति वैसे का वैसा नहीं जी सकता। हम जो जिएंगे उससे हम बहुत कुछ समझेंगे, उसमें से बहुत कुछ निकल करके आएगा। तो कट्टरवादी होने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, और इसमें कोई भी बात किसी पर थोपने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि भी अपनी बात किसी पर थोप नहीं रहे हैं। सारी बात समझाने के बाद, तर्क वितर्क के बाद वो आपको मुक्त कर रहे हैं कि जैसा लगे वैसा करो, बस मुक्त हो जाओ भैया, इतना बहुत है ना। तो आप किस संप्रदाय से हैं, किस गुरु को मानते हैं, आप किसके शिष्य हैं, आपकी साधना क्या है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वह सब महत्वपूर्ण नहीं है। आप जहाँ भी रह रहे हैं और वहाँ करके, यदि आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं यदि आपको मुक्त कर रही हैं और उसमें सहायक हैं, आप अपने आप को शांत अनुभव कर पा रहे हैं, और एकदम स्पष्टता हमारे जीवन में आती जा रही है। शांति तो यूँ तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए शराब पी लो उससे भी आएगी, तो वो बात नहीं है। अध्यात्म से जो शांति आती है वो समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये शांति है या बेहोशी है। तो शांति जो हमारे जीवन में आने लगे, समझ लीजिए कि उन्नति हो रही है। अहंकार मिटाना है हमें, कहीं भी रह करके, कैसे भी करके यदि अहंकार मिट रहा है, यह मुख्य बात है। कोई भी स्थान, कोई भी नियम मुख्य नहीं है, मुख्य है हमारी जागृति, हमारा बोध।